विमान के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य। ब्लैक बॉक्स वास्तव में काला नहीं होता है। नाम के बावजूद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। विमान तूफान से बचते हैं। आधुनिक विमान मौसम रडार से लैस होते हैं जो पायलटों को तूफान का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करता है। तूफान में उड़ने से उबड़-खाबड़ हो सकता है जो असहज और संभावित रूप से खतरनाक होता है। विमान के टायर बेहद मजबूत होते हैं। वाणिज्यिक विमानों के टायर अत्यधिक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। वे लैंडिंग के दौरान 170 मील प्रति घंटे 274 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और 38 टन तक के भार का सामना कर सकते हैं। ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 20 मिनट तक चलते हैं। केबिन के दबाव के नुकसान के दौरान नीचे गिरने वाले आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क लगभग 12 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो पायलट को सुरक्षित ऊंचाई तक उतरने के लिए पर्याप्त है, जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। पंख नाटकीय रूप से झुक सकते हैं। विमान के पंख अत्यधिक लचीले होते हैं और उबड़-खाबड़ या तेज हवाओं के दौरान 90 डिग्री तक झुक सकते हैं, जिससे उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। विमान का ईंधन पंखों में संग्रहित होता है। विमान के पंख बड़े ईंधन टैंकों का घर हैं। यह न केवल वजन वितरण का अनुकूलन करता है, बल्कि विमान का समर्थन करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक शक्ति भी प्रदान करता है। केबिन की हवा पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण नहीं होती है, जबकि यह आमतौर पर माना जाता है कि विमान के केबिन की हवा पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण होती है। यह वास्तव में केवल 50% होती है। बाकी की जगह विमान के बाहर से ताज़ी हवा ले ली जाती है। विमान बिना इंजन के भी ग्लाइड कर सकते हैं। यदि विमान का इंजन खराब हो जाता है तो यह सुरक्षित रूप से लैंडिंग के लिए ग्लाइड कर सकता है। ऊंचाई पर विमान का भोजन अलग स्वाद का होता है। उच्च ऊंचाई पर यात्रियों की स्वाद और गंध की भावना 30% तक कम हो जाती है। यही कारण है कि विमान का भोजन जमीन की तुलना में बेस्वाद लग सकता है। कॉन्ट्रेल्स केवल वाष्प से अधिक हैं। विमानों के पीछे दिखाई देने वाली सफेद धारियां, जिन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है, इंजन के निकास में जल वाष्प के संघनन के कारण होती हैं, लेकिन वे जलाए गए ईंधन के प्रकार और वायुमंडलीय परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकती हैं। पायलट अलग भोजन खाते हैं। खाद्य विषाक्तता को रोकने के लिए कप्तान और सह पायलट को अक्सर उड़ान के दौरान अलग अलग भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि यदि कोई बीमार हो जाता है तो दोनों अक्षम नहीं होते हैं।